स्वाति मालीवाल वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल मामले में वीडियो सामने आने पर आपने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने एक चैनल का वीडियो शेयर कर कहा, स्वाति मालीवाल का सच। वहीं पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने एक्स-रे पर इसे शेयर करते हुए लिखा, सच के दिए की हल्की सी रोशनी भी झूठ और दंभ के गहनतम अंधकार को मिटाने के लिए काफ़ी होता है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। हापुड़ में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप। हापुड़ में नाबालिग 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात ने सनसनी फैला दी। छात्रा को बाइक सवार 2 युवक ओयो होटल ले गए और नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया। युवकों ने छात्रा की अश्लील वीडियो फोटो भी खींच ली, साथ ही वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला हापुड़ जिले की पिलखुआ कोतवाली इलाके का है। कांग्रेस की राशन योजना पर संजय निरुपम का तंज। कांग्रेस ने गरीब परिवारों को हर महीने 10 किलोग्राम राशन देने का चुनावी वादा किया है। इस वादे को लेकर कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम ने कहा कि ऐसी नौबत क्यों आई कि कांग्रेस को एनडीए की मुफ्त राशन योजना को डबल देने का वादा किया। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बकवास करार दिया है। संजय निरुपम ने एक्स पर लिखा, लोकसभा चुनाव के 4 चरण गुजर जाने के बाद कांग्रेस मुफ्त राशन की योजना लेकर आई है। एनडीए की मुफ्त राशन योजना से डबल देने का वादा किया है। ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि कांग्रेस की जो तथाकथित न्याय योजना थी वो फेल हो गई है। सीएम केजरीवाल के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। स्वाति मालीवाल मामले में जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम सीएम के अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार 16 मई को स्वाति मालीवाल के बयान दर्ज किए थे और इस मामले में जांच शुरू हो गई है। सीएम के आवास पर दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम पहुंची है। शुक्रवार 17 मई को इस मामले में एक वीडियो सामने आया है। दावों के मुताबिक ये वीडियो स्वाति मालीवाल वाली घटना का है और 13 मई का बताया जा रहा है। चिराग पासवान ने किसे किया अलर्ट? लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की तैयारी में जुटे चिराग पासवान ने शुक्रवार 17 मई को तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव के जरिए ये बोले जाने की चेंज इन 24 इस पर चिराग पासवान ने कहा, जरूर चेंज होगा। जो भी एक सीट उन्होंने जीती थी वह भी इस बार उनसे छिन जाएगी। जितना ये लोग हमारे ऊपर बोलते हैं उससे थोड़ा भी काम अगर अपनी पार्टी के लिए करते तो ज्यादा बेहतर होता। गुरुग्राम में आईटी मैनेजर को कार से कुचला। हरियाणा के गुरुग्राम में गुरुवार को एक आईटी कंपनी के मैनेजर की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने किसी बात पर बहस के दौरान 31 वर्षीय पड़ोसी की पहले पिटाई की। उसके बाद अपनी कार से उसे कुचलते हुए बोनट पर कई मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। आरोपी मनोज भारद्वाज उर्फ मानव को पुलिस की क्राइम यूनिट ने इफ्को चौक से गिरफ्तार किया है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने दिया इस्तीफा। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राजभवन को सौंप दिया है। आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन द्वारा नेतृत्व संभाले जाने के बाद आलमगीर को दोबारा मंत्री पद दिया गया था। आलमगीर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय जाँच कर रही है। ईडी ने उन्हें इस मामले में 15 मई को गिरफ्तार किया था। जबलपुर में नो फ्लाइंग डे का ऐलान। देश के प्रमुख शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी बंद होने से मध्य प्रदेश जबलपुर के लोग बेहद नाराज हैं। इसके लिए शहर के कई संगठनों ने वायुसेना संघर्ष समिति का गठन किया है। अब इन संगठनों ने 6 जून को बड़े स्तर पर विमान रोको आंदोलन करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही 6 जून को नो फ्लाइंग डे घोषित किया गया है। वायु सेवा संघर्ष समिति ने नागरिकों से आग्रह किया कि वो इस दिन एयरलाइन कंपनियों का बहिष्कार करें और कोई भी विमान का टिकट न खरीदें। एआई को खतरा नहीं मानते नारायण मूर्ति। इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उभार, टेक इंडस्ट्री पर इसके असर और एआई की वजह से नौकरियों पर बने खतरे को लेकर अपनी राय रखी है। नारायण मूर्ति ने कहा कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ इंसान का दिमाग है। पहले भी कई बार तकनीक को इंसान के लिए खतरा बताया गया है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब्जी के साथ धनिया फ्री। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप
ब्लिंकिट के नए अनाउंसमेंट से भारतीय माओ में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। दरअसल हाल ही में ऑनलाइन ऐप ब्लिंकिट ने अपने कस्टमर्स को सब्जियों के साथ फ्री धनिया देने का ऐलान किया है। इस अनाउंसमेंट के पीछे अंकित सावंत नाम के एक्स यूज़र और उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान है। पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात से बौखलाया अमेरिका। रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद व्लादिमीर पुतिन अपने पहले विदेशी दौरे चीन पर हैं। इस दौरान व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई। इस बैठक के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका नाराज हो गया है। अमेरिका ने बीजिंग पर हमला बोलते हुए कहा, देश के पास दोनों तरीके नहीं हो सकते। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान पश्चिमी देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं और लगातार रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। ऐसे में रूस सक्रिय रूप से चीन का समर्थन मांग रहा है। रॉयटर्स ने कहा, चीन रणनीतिक और राजनयिक तौर पर रूस का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र में चीन पहले ही रूसी प्रतिबंधों के खिलाफ वकालत कर चुका है, साथ ही जारी युद्ध के समाधान की बात करता है। भारत के 4000 नर्सों को छोड़ना होगा देश। मोटी रकम लेकर वीज़ा स्पॉन्सर करने वाली कई कंपनियां फर्जी पाई गई हैं, जिसकी वजह से ब्रिटेन में हजारों भारतीय नर्सों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ऋषि सुनक सरकार ने उन भारतीय नर्सों पर कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्हें इन कंपनियों के जरिए रखा गया था। सरकार के इस फैसले का असर 7000 से ज़्यादा नर्सों पर पड़ेगा। इनमें सबसे ज़्यादा भारत की 4000 नर्स हैं। इन नर्सों में से 94% मामले कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के कारण सामने आए हैं। इसके लिए सरकार को भी जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि ये समस्या फर्जी कंपनियों की वजह से पैदा हुई है, जिन्हें सुनक सरकार ने बिना जांच पड़ताल किए विदेशों से नर्सों को नौकरी पर रखने की इजाजत दी थी। यूएन ने माना भारत का लोहा। भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भी चौंक रही हैं। अभी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भारत की ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव रेटिंग दी थी। अब संयुक्त राष्ट्र ने कह दिया कि भारत की रफ्तार हमारी सोच से भी ज़्यादा तेज़ है। यूएन का मानना है कि साल 2024 में भारत की विकास दर पहले लगाए अनुमान से भी आगे निकल जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने पहले जनवरी में 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.2% लगाया था। अब इसे 0.7 पॉइंट बढ़ा दिया गया है। अब कहा गया है कि 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.9% तो 2025 में 6.6% की दर से आगे बढ़ सकती है। पीओके हिंसा से हिली पाकिस्तान सरकार। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हाल में जमकर हिंसक प्रदर्शन हुए। इस दौरान भारी संख्या में आगजनी हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को जमकर पीटा और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कश्मीर की आज़ादी की भी मांग उठी। मूल रूप से यह प्रदर्शन बिजली और आटे के बढ़े हुए रेट के खिलाफ था। सरकार के आश्वासन के बाद प्रदर्शन तो बंद हो गया, लेकिन इससे पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से हिल गई है। पीओके में दोबारा इस तरह से उग्र प्रदर्शन ना हो, इसको लेकर उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का दौरा किया है। भारत में प्रेस को आज़ादी। अमेरिका के भारतीय मूल के सांसदों ने बाइडेन सरकार से कहा कि मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर भारत से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सामने इन मुद्दों को उठाएं। सांसदों ने भारत में प्रेस की आज़ादी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इस मामले में क्या हो रहा है सरकार को देखना चाहिए। भारतीय मूल के सांसदों ने यह भी कहा कि ह्यूमन राइट्स से जुड़े मामलों में नई दिल्ली को उपदेश देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि भारतीय नेतृत्व के साथ बात करने की जरूरत है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।